अब आते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न पर क्या है, निर्वाचन आयोग की वर्तमान संरचना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वर्तमान शब्द है। सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, वर्तमान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो पहला बिंदु आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं, याद रखना है आप क्या पढ़ रहे हैं, पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 के अंतर्गत राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज्य व्यवस्था में मैंने क्या बोला है कि यदि आर्टिकल आपको आ रहा है तो आर्टिकल का उल्लेख आपको जरूर कर देना है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पहली संवैधानिक उल्लेख। ठीक है, मतलब संविधान में उल्लेख कहां है इसका, तो आर्टिकल 324 ए में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या लिख सकते हैं आप, संरचना। संरचना में क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, ये भी लिख सकते हैं आप, ये पॉइंट। फिर इस पे मैंने आपको एक चीज बोली कि आपको यहां पर ध्यान देना है कि वर्तमान शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान संरचना में यदि आप जो वर्तमान में है वहां पर आप लिख सकते हैं, वर्तमान में कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो 25वें चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार, राजीव कुमार जी हैं, 25वें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो अन्य सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य क्या है, तो एक सदस्य का नाम है अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम है, अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे सदस्य का नाम है अरुण गोयल, श्री अरुण गोयल। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत लोगों ने लिखा है, अच्छा है। ठीक है, विमलेश कुमार जी, बढ़िया, गुड इवनिंग। कविता जी, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें बताई गई हैं निर्वाचन आयोग की, लेकिन अपने को विशेष ध्यान क्या देना है, वर्तमान स्थिति कौन सी है वो है। इससे संबंधित जो भी डाटा लगा करे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में इन दोनों को यदि आप नाम लिख देते हैं कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों में अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे कौन है, अरुण गोयल जी हैं, तो दोनों लोगों को इसमें सम्मिलित करके आप लिख सकते हैं। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे प्रश्न लिखना है। ठीक है, आर्टिकल का उल्लेख यदि आपको आ रहा है, यदि ये नहीं पता कि आर्टिकल 324(2) में उल्लेख किया गया है, माफ करिएगा ये 324(2) है। ठीक है, यदि इतना नहीं पता है तो कम से कम 324 का उल्लेख आपको जरूर कर देना है। ठीक है, और यदि 324(2) लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं समझाने में सफल हुआ होगा।